लोग के बारे में रॉबिन एस शर्मा अपने एक और विचार प्रकट करते हैं और प्रभावशाली तरीके पर जोर देते हैं। वो कहते हैं, जब आप अपने लोगों यानी कर्मियों को लाभ से पहले वरीयता देते हैं तो इसका अर्थ है कि आपने उनके दिलों को जोड़ने से भी प्रभावशाली तरीका इख्तियार किया है। पीटर ड्रकर यहां पर कहते हैं, संगठन का उद्देश्य होता है सामान्य लोगों को असामान्य कार्य करने के लिए योग्य बनाना। मैरी के ऐश का कहना है, विचार पानी के मोल होते हैं, लेकिन जो लोग उन्हें यानी विचारों को कार्यान्वित करते हैं वे अमूल्य होते हैं। रामचरण का कहना है, अधिकार संपन्न होना तथा महान क्षमताओं से युक्त होना ही काफी नहीं है, जरूरत इस बात की है कि सही व्यवहार से युक्त हुआ जाए। एडम एम एरॉन का कहना है, यदि आप अच्छे लोगों से सौदा करते हैं तो आपको अनुबंध की जरूरत नहीं है, और यदि आप घटिया लोगों से सौदा करते हैं तो किसी भी अनुबंध से आपकी रक्षा नहीं हो सकती। चार्ल्स गारफील्ड का कहना है, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले लोगों का स्वास्थ्य और संबंध दफ्तर और घर में औसत लोगों से बेहतर होता है। केवल काम में जुटे रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य और संबंध दफ्तर और घर में औसत लोगों से भी खराब होता है। पीटर ड्रकर का कहना है, भविष्य की उपलब्धि की भविष्यवाणी अतीत के कार्य संपादन के आधार पर की जा सकती है। हार्वर्ड एंड स्टैफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक शोध का निष्कर्ष है, नौकरी पाना और उसमें लगातार आगे बढ़ने में 85% कारण उस व्यक्ति का आचार व्यवहार होता है। केवल 15% कारण उसका तकनीकी या विशिष्ट कौशल होता है। विलियम रिगली जूनियर का कहना है, अगर किसी कारोबार में दो व्यक्ति हमेशा हर बात पर सहमत हो जाते हैं तो उनमें से एक व्यक्ति अनावश्यक होता है। ब्रायन ट्रेसी का कहना है, किसी नए पद के लिए कम से कम 3 उम्मीदवारों का इंटरव्यू करिए। जिस उम्मीदवार को आप पसंद करते हैं उसका इंटरव्यू कम से कम 3 बार 3 विभिन्न जगहों पर करिए। फिर उसका इंटरव्यू कम से कम 3 अन्य व्यक्तियों से करवाइए। लोगों के बारे में मोतीलाल ओसवाल ने अपने अनुभवों के आधार पर कहा है, मैं अपने ग्राहकों की बात सुनने में नियमित रूप से बहुत अधिक समय खर्च करता हूं। इसी तरह मैं ग्राहकों का सामना करने वाले अपने कर्मचारियों की बात सुनने में भी काफी समय खर्च करता हूं। जैक वेल्च का कहना है, हमने ऐसे लोगों को कभी पसंद नहीं किया जिन्होंने अपने वर्तमान रोजगार की बजाय अगले रोजगार पर अधिक ध्यान दिया। यहां पर अपने अनुभवों के आधार पर मोतीलाल ओसवाल ने अपना एक और विचार प्रकट किया है। वो कहते हैं, किसी ने मुझसे मेरी सबसे बड़ी गलती के बारे में पूछा। मेरा उत्तर था, गलत कर्मियों को रखना। नेल्सन बॉसवेल का कहना है, यह एक साधारण किंतु शक्तिशाली नियम है। लोग आपसे जितनी अपेक्षा रखते हैं हमेशा उससे अधिक उन्हें दीजिए। अल्फ्रेड टी मॉकेट का कहना है, यदि मैं अपने ग्राहकों और लोगों का ध्यान रखूंगा तो अवश्य वे मेरा ध्यान रखेंगे। लोग के बारे में एड्रियन जे स्लिवोत्स्की का कहना है, असफल होने में कोई बुराई नहीं है, बशर्ते आप देर तक और ज्यादा नुकसान करके असफल ना हो। हैरोल्ड जिनीन का कहना है, बिजनेस की दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति को 2 तरह से भुगतान किया जाता है, नकद तथा अनुभव के रूप में। अनुभव सबसे पहले लीजिए, नकदी तो अपने आप आ जाएगी। रॉबिन एस शर्मा यहां पर कहते हैं, जो लोग अपने बारे में अच्छा यानी कि श्रेष्ठ सोचते हैं वे अच्छा करते भी हैं। चार्ली मंजर का कहना है, जोश और उत्साह मानसिक शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण है। लोगों के ही बारे में मोतीलाल ओसवाल ने एक और बात स्पष्ट की है। वो कहते हैं, प्रयास हमेशा पुरस्कृत होते हैं, कभी तत्काल तो कभी लंबे समय के बाद। अच्छे समय में कम प्रयास के बावजूद भी असंतुलित उत्तम पुरस्कार मिलता है। दूसरी तरफ चुनौतीपूर्ण समय में अधिक प्रयासों के बाद भी उनके समतुल्य पुरस्कार नहीं मिल पाता। बेब रूथ का कहना है, एक टीम जिस निश्चय भावना के साथ खेलती है उसमें उसकी सफलता निश्चित होती है। एक व्यक्ति के भाग्य अच्छा होने से टीम को सफलता नहीं मिल पाती। टीम को सफलता तभी मिलती है जब अच्छा सामूहिक प्रयास किया गया हो। मैर्लन ब्रांडो का कहना है, आपको जो पारिश्रमिक मिलता है वो आपकी प्रतिभा की तुलना में कम है। मिलने वाले पारिश्रमिक से आपका मूल्य बहुत अधिक है। जेनी पैरस का कहना है, उद्भ्रांत व्यक्ति बचा रहता है,
लेकिन उत्साही व्यक्ति उन्नति करता है। ब्रायन ट्रेसी यहां पर मानते हैं कि जब आप मनपसंद कार्य शुरू करते हैं तो उसे जीवन में तत्काल करते हैं, अगले दिन नहीं। रॉबिन एस शर्मा यहां पर लोग के बारे में कई मत प्रकट करते हुए एक और मत देते हैं। वो कहते हैं, सबसे अच्छा कार्य करने के लिए किसी बड़े नाम की जरूरत नहीं पड़ती। धीरूभाई अंबानी का भी यहां लोगों के बारे में कुछ अलग कहना है। वो कहते हैं, आशा आपका सबसे बड़ा हथियार है और आत्मविश्वास सबसे बड़ी संपत्ति। अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी लोगों के बारे में अपने अनुभवों के आधार पर विचार प्रकट किया है। वो कहते हैं, प्रत्येक कठिनाई के बीच में अवसर छुपे होते हैं। कुछ ऐसा ही नजरिया शाहरुख खान का भी है। वो कहते हैं, मेरी पहली वरीयता है मेरा परिवार, दूसरी वरीयता है मेरा पेशा, मेरी तीसरी वरीयता है मेरी पहली और दूसरी वरीयता। अज्ञात सूत्र यहां पर कहते हैं, बिजनेस एक युद्ध है जो दिमाग के हथियारों से लड़ा जाता है। रॉबर्ट जे इटन का कहना है, मैं सोचता हूं हमें आशावादी होने की जरूरत है। जे टिब्बन का कहना है, चाहत के बिना क्षमता का होना निरर्थक है। ब्रूस जिम और जॉन नॉर्डस्ट्रॉम का कहना है, सभी स्थितियों में अपने सही निर्णय का उपयोग करें, यह सर्वाधिक अच्छा नियम है। धीरूभाई अंबानी का एक विचार लोगों के बारे में और भी है कि समय सीमा तक पहुंचकर कार्य करना मैं बहुत अच्छा नहीं मानता। मैं समय सीमा से पहले कार्य करने की उम्मीद रखता हूं। लोग के बारे में मैल्कम एस फोर्ब्स का कहना है, लोग जीवन में सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि जिस कार्य को करने में उन्हें आनंद आता है उसे करने का प्रयास नहीं करते। पीटर ड्रकर का कहना है, प्रथम दर्जे के कार्य संपादन से शानदार उपलब्धि प्राप्त करना आसान है, जबकि अक्षम व्यक्ति के लिए साधारण योग्यता प्राप्त करना भी कठिन है। हरमीन टोनिटा का कहना है, आप घोड़े को पानी तक तो ले जा सकते हैं, लेकिन घोड़ा पानी पीता है या नहीं ये घोड़े पर निर्भर करता है, आप पर नहीं। विंस लोम्बार्डी का कहना है, किसी व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता इस बात से तय होती है कि उसकी प्रतिबद्धता और शानदार उपलब्धि का कितना सीधा संबंध है। बिना परवाह किए प्रयास करने से, यानी यूं ही प्रयास से कुछ नहीं होता। विंस्टन चर्चिल का कहना है, अभिरुचि का बहुत बड़ा महत्व है, ये आपको दूसरों से अलग करती है। पीटर यूबेरोथ का कहना है, अधिकार 20% दिए जाते हैं तथा 80% लिए जाते हैं, इसलिए अधिकार लेने की कोशिश करें। लोगों के बारे में बिल गेट्स का कुछ अलग मानना है। वो कहते हैं, दूसरों से नहीं बल्कि खुद से ही मेरी प्रतियोगिता है। मेरा लक्ष्य है अपनी पिछली उपलब्धि से आगे बढ़ना। एंड्रू कार्नेगी का कहना है, वो व्यक्ति बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर सकता जो सब कुछ स्वयं करना चाहता हो, स्वयं श्रेय लेना चाहता हो। वॉरेन बुफे का कहना है, कर्मियों का चयन करते समय उनमें 3 बातों का ध्यान रखें, ईमानदारी, बुद्धिमत्ता और ऊर्जा। ध्यान रखें, यदि उनमें पहली बात नहीं है तो दूसरी अन्य बातें आपको नष्ट कर देंगी। बिल कोस्बी का कहना है, सफल होने के लिए जरूरी है कि आपके भीतर सफलता की चाहत विफलता के भय से अधिक होनी चाहिए। थॉमस एडिसन का कहना है, बहुत सारे असफल लोग इस बात से अनजान होते हैं कि सफलता के बहुत नजदीक होने के बावजूद वे कार्य छोड़ देते हैं। माइकल जॉर्डन का कहना है, मैं विफलता स्वीकार करता हूं क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं विफल होता है, लेकिन प्रयास न किया जाए ये बात मुझे स्वीकार नहीं। डेल कार्नेगी का कहना है, जब आप लोगों से सौदेबाजी करते हैं तो याद रखिए केवल तर्क से काम नहीं चल सकता, भावनाओं का भी ख्याल रखें। नेतृत्व के बारे में सुकरात का कहना है, गधों का वो समूह जिसका नेतृत्व एक शेर कर रहा हो, शेरों के उस समूह को जिसका नेतृत्व गधा कर रहा हो, आसानी से परास्त कर सकता है। रॉजर क्रॉफोर्ड का कहना है, जब आप किसी के भीतर या खुद में उत्तरदायित्व की बहुत बड़ी भावना को प्रोत्साहित तो उपलब्धि की प्रत्याशा पर बल दें, न कि विफलता के भय पर। R.A. माशेलकर का कहना है, दिमाग में हमेशा नवीनीकरण की बात, हृदय में दयाभाव और आवेग, इनमें यदि एक की भी कमी हो तो मैं नहीं समझता कि आप अच्छे प्रबंधक या अच्छे नेता हैं। R.H. ग्रांट का कहना है, जब आप कर्मियों को रखते हैं तो देखते हैं कि वे आपसे अधिक होशियार हों,
लेकिन आप साबित करते हैं कि आप उनसे होशियार हैं। रामचरण और लैरी बोसिडी का कहना है, एक ऐसा नेता जो कहता है कि कार्य के लिए मैंने 10 प्राथमिकताएं तय कर ली हैं, दरअसल उसे पता नहीं होता कि वो किसके बारे में बात कर रहा है। रॉबर्ट शूलर का कहना है, सफलता के 3 बुनियादी तत्व हैं, विश्वास, ध्यान लगाना तथा लगातार पीछा करना। वॉरेन बुफे कहते हैं, सच्चाई यह है कि कोई भी एक तत्व कंपनी को प्रशंसा का पात्र नहीं बनाता, पर अगर आपको कोई एक तत्व चुनना हो जो सबसे अधिक अंतर बनाता है तो आप नेतृत्व को ही चुनेंगे। जेफरी मॉस का कहना है, बिजनेस में जिसे बॉस की जरूरत नहीं होती उसका चयन बॉस के रूप में ही होता है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, बिजनेस में 95% सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप कैसे लोगों का चयन करते हैं, इसलिए कर्मियों का चयन करते समय सही निर्णय लें। अज्ञात सूत्र कहते हैं, सही नेतृत्व का अर्थ है कि सही लोगों को सही कार्य सौंपा जाए और उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। जैक वेल्च का नेतृत्व के बारे में कहना है, विश्वास क्या है? मैं शब्दकोश की परिभाषा देता हूं, लेकिन आप इसका अर्थ तभी जान पाएंगे जब महसूस करेंगे। विश्वास तभी आता है जब नेताओं में पारदर्शिता हो, सच्चाई हो तथा वे जो कहते हैं उसका पालन करते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का कहना है, इस दुनिया में वही आगे बढ़ते हैं जो जागते हैं, परिस्थितियों को देखते हैं तथा यदि परिस्थितियां अनुकूल नहीं है तो उन्हें अनुकूल बनाते हैं। यहां पर नेतृत्व के बारे में अज्ञात सूत्र अपनी 2 राय देते हैं। कहते हैं, दूरदर्शी नेतृत्व का एक महत्वपूर्ण कार्य यह है कि वो अपने लोगों के मस्तिष्क में सोई पड़ी प्राकृतिक मौलिक क्षमता को जागृत करें। दूसरी, दूरदर्शी नेतृत्व अपना ध्यान सबसे अच्छी बातों पर केंद्रित करता है। जैक वेल्च का जो कहना है वो इन सबसे थोड़ा अलग है। वो कहते हैं, बॉस के रूप में प्रत्येक व्यक्ति के अंतर मन को स्पष्ट करना आपका काम है। प्रत्येक क्षण आप कार्यालय में हैं तो आप निरर्थक हैं। जॉन क्विंसी का कहना है, यदि आपके कार्य दूसरों को अधिक प्रोत्साहित करते हैं, अधिक सीखने के लिए बाध्य करते हैं, अधिक कार्य करने तथा अधिक अच्छा बनने की तरफ ले जाते हैं, तो इसका अर्थ है कि आप में नेतृत्व का गुण है। अज्ञात सूत्र बताते हैं कि नेता समाधान के बारे में सोचते हैं और बात करते हैं, अनुयायी समस्याओं के बारे में सोचते हैं और बात करते हैं। एड्रियन जे स्लिवोत्स्की का कहना है, आगे बढ़ने के अवसरों में प्रायः जोखिम भरा होता है। नेतृत्व के बारे में नारायण मूर्ति की अलग राय है। वो कहते हैं, पानी के जहाज बंदरगाह में सबसे सुरक्षित होते हैं, लेकिन वे वहां रखने के लिए नहीं बनाए जाते। उनका निर्माण समुद्र में चलाने, समुद्री तूफानों का सामना करने और गंतव्य तक पहुंचाने के लिए होता है। J.R.D. टाटा अपने अनुभवों के आधार पर नेतृत्व की बात करते हुए कहते हैं, यदि मेरे पास कोई गुण है तो वो ये है कि लोगों से व्यक्तिगत रूप से उनके तौर तरीकों और आचरण के अनुसार संबंधों को निभाना। यह बहुत कठिन कार्य है, लेकिन नेता होने के लिए लोगों से प्रगाढ़ता रखनी पड़ेगी। पीटर ड्रकर का कहना है, हम अपना बहुत अधिक समय नेताओं को यह बताने में लगाते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन उन्हें क्या नहीं करना चाहिए यह बताने में हम समय नहीं लगाते। जी हेरोल्ड मैकेलोड का कहना है, तर्क की बजाय विश्वास की गहराई से लोग अधिक आश्वस्त होते हैं। ठीक इसी प्रकार प्रमाण की बजाय आपके उत्साह से लोगों को अधिक यकीन होता है। नेपोलियन हिल का मानना है, अधिक वेतन और कम दायित्व की स्थिति एक साथ शायद ही कभी मिले। सुमंत्र घोषाल कहते हैं, ध्यान केंद्रित करना और ऊर्जा बनाए रखना सफलता के 2 सबसे बड़े घटक हैं। नेतृत्व के बारे में पीटर ड्रकर का कहना है, वास्तविक अनुशासन ये है कि गलत अवसरों को आप ना कहना भी सीखें। जैक वेल्च का कहना है, जब आप में आत्मविश्वास, साहस तथा चाहत का भाव हो तो आपका हृदय सहिष्णु होता है। नेता अच्छे चिंतनशील पाठक भी होते हैं, यह मानना है डायना बुहर का। 21वीं सदी में अधिकांश नेता यानी अग्रणी लोग अपने जीवन काल में 4 या अधिक बार अपना व्यवसाय बदलेंगे। ये बात कहते हैं रामचरण। मार्शल गोल्डस्मिथ का कहना है, उन संगठनों में संकट बना रहता है जहां संकट का समाधान करने की बजाय कहा जाता है, 1 मिनट प्रतीक्षा करो, यह काम नहीं करेगा, अब इसे दूर करो। टॉम नेफ का कहना है, कंपनियों को तानाशाह राजा
या शासक की जरूरत नहीं होती। उन्हें ऐसे नेतृत्व की जरूरत होती है जो टीम के वास्तविक सवालों को जाने और उसका सही समाधान निकाले। हेनरी फोर्ड टू का कहना है, कभी शिकायत मत करो, कभी सफाई मत दो। टी बोन पिकेंस का कहना है, हमेशा त्वरित निर्णय लीजिए। किसी अच्छे नेता का यह सबसे महत्वपूर्ण गुण है। केवल लक्ष्य साधते रहने की मानसिकता का शिकार मत बनिए, बल्कि निशाना साधकर गोली चलाने के लिए तैयार रहिए। फ्रेड ए मैस्क जूनियर का कहना है, सच्चा नेता वो है जो लोगों को इस तरह बनाने की क्षमता रखता हो कि ज्ञान और क्षमता में वो लोग उससे आगे निकल जाएं। जैक वेल्च मानते हैं, नेता का काम है कि वो संगठन का भविष्य देखे। वो ये ना देखे कि संगठन कैसा है, अपितु ये देखे कि संगठन को कैसा होना चाहिए। डेविड कार्टेल नेतृत्व के बारे में कहते हैं, अच्छे शब्द बोलना ही काफी नहीं होता, वास्तविक महत्व तो निरंतर इस आदत को बनाए रखना है। हेनरी मिटल्सबर्ग का कहना है, नेतृत्व का गुण तैरने की तरह है जो पढ़कर नहीं सीखा जा सकता। नेतृत्व के बारे में रॉबर्ट ए एनरिको का कहना है, जब आपको निर्णय लेना हो तो सबसे अच्छी बात यह है कि सही कदम उठाएं।